विराट कोहली का अभी लास्ट ओवर हुआ इंग्लैंड के अंदर, अब विराट कोहली रोहित शर्मा का लास्ट ओवर हो सकता है बांग्लादेश में। याद रखिएगा पिछली बार बांग्लादेश गए थे, ओडीआई हार के आए थे। निशांत ने सेलिब्रेट भी करा था यहाँ पे। निशांत ने बोला था कि वाह वाह वल्ला हमारा देश जीत दिया। तो खैर थोड़ा अफगानी टच में आ गया था। बट यहाँ पर आप जब लास्ट बार जाएंगे, ओडीआईज भी है 3 और 3 T20 भी। हाँ, सब्जेक्ट टू क्लियरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, उसकी पूरी टाइमलाइन आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, 3 ओडीआई 3 T20 और पहले ओडीआई हैं फिर आपके T20 है। तो अगर तो टीम इंडिया जाएगी तो 28 अगस्त को दोस्तों पहुंच जाएंगे। पहली तारीख को, तीसरी तारीख को और छठी तारीख को ओडीआई अमेजिंग। फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ को ओडीआई हो जाएंगे अगर इंडिया जाती है तो, ठीक है। और वहीं पर अगर आप देखेंगे कि आपके T20s तो 9 को हो जाएगा, 12 को हो जाएगा एंड 15-16 को हो जाएगा। तो इसमें आपका पूरा का पूरा टूर हो जाएगा, 3 ओडीआई और 3 T20। मगर जैसे मैंने बोला, बीसीसीआई इज सीकिंग परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है बांग्लादेश टूर की, बीसीसीआई अभी जा रही है गवर्नमेंट के पास, बोल रही है भाई हमें बांग्लादेश टूर की परमिशन दे दीजिए। अगर बांग्लादेश टूर की परमिशन मिल जाती है तो विराट कोहली और रोहित शर्मा का आखिरी बांग्लादेश दौरा होगा। पहले होंगे 3 ओडीआईस वनडे इंटरनेशनल और फिर होंगे 3 T20। ठीक है दोस्तों, तो कब जाएगी टीम इंडिया? अगर परमिशन देती है गवर्नमेंट तो पहली तारीख को पहला मैच होगा T20 ओडीआई का, पहले होगा 28 तारीख को पहुंच जाएंगे। पहली तारीख को 1 सितंबर को आपका ओडीआई होगा, फिर 3 सितंबर को ओडीआई होगा, 6 सितंबर को आपका तीसरा ओडीआई हो जाएगा, 3 ओडीआई। उसके बाद 9 तारीख को आपका T20, 12 सितंबर को आपका T20 और 15-16 सितंबर आपका तीसरा T20 एक दिन को होकर खत्म हो जाएगा। ये आपका टूर प्लान हुआ है। बेसिकली 28 अगस्त को टीम इंडिया, अगेन सब्जेक्ट टू क्लियरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया टूर तो हम 28 सितंबर को पहुंचेंगे और वापस आएंगे वहां पर तकरीबन लगा लीजिए 16-17 सितंबर तक इंडिया टूर ऑफ बांग्लादेश कंक्लूड हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, विराट कोहली रोहित शर्मा का आखिरी बांग्लादेश दौरा होगा ये, ठीक है ना। और मेरे ख्याल पीटेंगे भी उनको वैसे ही। पिछली बार हम हार के आ गए थे वनडे, इस बार इनकी चीथड़ उड़ा देंगे, चाहे वनडे में भी हो चाहे T20 में, बिकॉज ये भूल गए थे ना कि कौन है, बेचारे बड़े अकड़ रहे थे, फिर T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अब इनको अकल आई है तो अच्छी बात है, अकल आ गई है, पड़ोसियों से बना के रखनी चाहिए तो अच्छा हो जाएगा भाई। इसके ऊपर जो अपडेट है वो पढ़ भी देते हैं, आपके लिए अपडेट बनाई होगी यहाँ पर उज्जवल जी, वो भी दिखा दीजिएगा। बट वेरी गुड, अगर ये हो जाती है टूर तो अच्छा ही है। क्यों सर की गवर्नमेंट का क्लियरेंस मिलना एक बड़ी चीज है कि जो अभी तक इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन थे बायलैटरल बहुत अच्छे थे, इन्होंने हरकतें की और फिर जो भी मुस्तफिजुर के टाइम पे वहां पे कंट्री में जो भी सिचुएशन थे, इंटरनल प्रॉब्लम है उनकी जी, पहले देखते हैं फिर इस पे बात करते हैं। ये बोला है जी, द बीसीबी हैज केप्ट अ विंडो फ्रॉम August 29th to September 15th for the proposed white ball series against India. The revised itinerary has 3 ODIs and 3 T20s, with the ODI scheduled from September 1st, 3rd and 6th, followed by T20s on September 9, 12 and 13. अच्छा 15-16 को नहीं है, 9, 12 और 13 को हो जाएगा, ठीक है। The Indian team is expected to arrive in Bangladesh on August 28. मगर अगर आप आगे जाएंगे, ये एक सोर्स ने बोला, वी आर वर्किंग ऑन इट एंड विल सीक परमिशन एंड क्लैरिटी एज फार एज द बांग्लादेश टूर इज कंसर्न्ड। वी कांट टेक एनी डिसीजन ऑन आवर ओन एट दिस स्टेज, नो डिसीजन हैज बीन टेकन, बट वी विल सून अप्रोच द गवर्नमेंट। मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने क्लियर किया, अभी वहां से भी आए थे उनके प्रतिनिधि तमीम इकबाल जो पहले उनके कैप्टन भी रहे थे, वो आए थे मिलने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, तो वो भी गिड़गिड़ाने आए थे कि भैया खेल लो। तो अब अगर खेलते हैं, अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ भैया खेल लो, तब ये टूर होगा। बिकॉज इंडिया बांग्लादेश के ना हाल फिलहाल में ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं जी। 1-2 जो डील्स भी थी इंडिया के साथ, वो बांग्लादेश ने कैंसिल करके चाइना के पास चले गए, ठीक है। इंडिया ने भी कुछ डील्स कैंसिल कर दी बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश पहले बड़ा चौड़ा हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, आपको याद है कि हम इंडिया नहीं आएंगे। उन्होंने अपना पूरा केस ही वहां से खराब किया। उनको कोई जरूरत नहीं थी ये बोलने की कि हम तो इंडिया में नहीं खेलेंगे। जैसे ही उन्होंने ये बोला तो वो T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए। और ये सारा चूरन उनको पाकिस्तान ने बेचा था। ये सारा उनको पाकिस्तान ने बोला, उकसाया, भड़काया कि भैया तुम मत खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं वो। और पाकिस्तान खुद आ गई खेलने इंडिया से जी, और बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करा दिया। वो दिन है, आज का दिन है। बांग्लादेश क्रिकेट अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया और इसीलिए बांग्लादेश क्रिकेट अब चाहता है, दे आर ईगर, दे आर एक्चुअली डेस्परेट कि इंडिया जो है बांग्लादेश चली जाए, बिकॉज बांग्लादेश को पैसा कमाना है, पूरे फटे हाल हो गए। मगर इंडियन गवर्नमेंट इस पे क्लियरेंस देगी या नहीं देगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने भी देख लिया भैया कि ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो आई थिंक पता है ये गिव एंड टेक होता है। अगर तो बांग्लादेश को चाहिए कि इंडिया जाए तो इनको भी कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा, एक लेवरेज कार्ड होगा।
और ये एंड के मोमेंट पे पता चलेगा भाई, इतना आसान नहीं है कि क्लियरेंस मिल जाए इसके लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपने पत्ते खेलेगी। सर बात पता है क्या है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये पता है कि इनको ना एशिया कप होस्ट करना है नेक्स्ट ईयर जून में, और अगर वो एशिया कप बांग्लादेश कराता है तो उनका पूरे 2-3 साल का रेवेन्यू एक एशिया कप कर देता है। इससे पहले भी उन्होंने काफी एशिया कप होस्ट किया, और इंडिया पाकिस्तान के रोहित विराट की तस्वीर निकाल लीजिए, 2-3 जो मैच है ना सर, वो इंडिया पाकिस्तान के एशिया कप में हो जाते हैं, ग्रुप स्टेज सुपर 4 अगर फाइनल होता है तो अगर बांग्लादेश वो मैच होस्ट कर लेते हैं तो उनको कोई जरूरत नहीं है बाकी किसी बायलैटरल टूर की। पर अगर इंडिया ने अब मना कर दिया तो वो बांग्लादेश का एशिया कप भी आपको पता ही है कि वो नहीं होने वाला वो तो 27 में है। बट अगर बात वही है ना कि 27 यहाँ में से अगर आपने अगस्त जुलाई अगस्त में ही है, जून में जून में सर, जून। सर अगर अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना पॉजिटिव यहाँ से, अगर इंडिया आज मना कर देता है तो हमारा स्टांस कल भी नहीं बदलेगा। जो पाकिस्तान के लिए हुआ ना कि हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, इन्होंने बहुत आगे पीछे घूम रहे हैं और बांग्लादेश ने अपनी गलती रियलाइज की है। उस टाइम पे जो उनकी गवर्नमेंट थी बड़ी एग्रेसिव अप्रोच के साथ जारी थी, पर जब उनके क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस हुए, तमीम इकबाल आए, थोड़े मैच्योर प्लेयर भी रहे अपने टाइम पे, तो उन्होंने कोशिश की है। और इन्होंने, आप ये देखिए, हमने अभी कुछ नहीं बोला इन्हें, इन्होंने डेट भी तैयार कर रखी है, इन्होंने ढाका और चट्टोग्राम वेन्यू भी बता दिए हैं, और सब रेडी कर लिया सिक्योरिटी वाइज भी सब है ना? आ जाइए अच्छा वापस है। अगर खत्म हो गया वो तो ये भी वापस कह रहे हैं कि हम तो भाई आपके लिए आर्मी सिक्योरिटी सब अच्छी दे देंगे, आप बस आ जाओ। अब सर, हमारा मुझे कॉल लगता है होने वाला है, टूर होना ऐसा आपको चाहिए। लगता है? और मुझे लगता है जैसे आप बोल रहे थे ना कि भारत को दिक्कत नहीं होगी खेलने में, और यू नो बीसीसीआई को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट रोक सकती है, रोक वो सोच सकती रही है। सर मतलब मुझे लगता है कि इतनी पावर बीसीसीआई के पास भी है, मतलब नहीं नहीं नहीं, देखिए मुझे ये लगता है बात कि नहीं है। आपके बीसीसीआई तो country हमेशा ही के चाहेगा, relation है। बीसीसीआई तो हमेशा ही चाहेगा कि मैचेस हो। Okay. पावर की जहां तक बात करी, हाँ मैं आपसे एग्री करता हूं, बिकॉज अगर पावर नहीं होती तो इंडिया पाकिस्तान भी ना होता। बिल्कुल। और एशिया Influence कप में कर सकते। 3-3 बार, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 महीने बाद। 3-3 बार ना वो होता। इतनी बड़ी बात नहीं लेकिन है पता क्या है, इंडिया पाकिस्तान अलग केस है, इंडिया बांग्लादेश अलग केस है। इंडिया पाकिस्तान से ब्रॉडकास्टर का बहुत 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 फायदा है, स्पेशली एशिया कप में या वर्ल्ड कप में, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश इतना बिग टिकट के मैच नहीं है। रोको होंगे तब भी नहीं, हमें नहीं, रोहित और कोहली होंगे तो भी नहीं है, बिकॉज कंपटीशन इतना नहीं है। फर्स्टली अगर जाएंगे तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसमें बांग्लादेश, वहां पे भी पाकिस्तान का बहुत फायदा है, यहाँ तो पूरा का पूरा बांग्लादेश में फायदा है, बिकॉज बांग्लादेश का टूर हो रहा है। हम तो पाकिस्तान नहीं गए ना, दुबई में खेले थे। सेकेंडली बात पता है क्या है, ये वाकई बांग्लादेशी जो है पाकिस्तान के नक्शे कदम पे, आपको पता है कि शेख हसीना यहाँ पर है, तो उनकी प्राइम मिनिस्टर को एग्जाइल में जाना पड़ा, यहाँ पे भागना पड़ा। उन्होंने बीच में बड़े भड़काऊ भाषण दिए इनके, जो आए कि जी हम इंडिया को ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम जंग कर लेंगे, एक बकवास। बॉर्डर पे भी आपने देखा है कि बांग्लादेशी जो घुसपैठिए थे उनको वापस भेजा जा रहा है, वहां पे पक्का बॉर्डर बना रही है गवर्नमेंट। तो काफी टाइम से रिलेशन अच्छे नहीं है गवर्नमेंट के साथ। तो ये वाकई ही, आई थिंक द बॉल इज इन, नॉट इन बीसीसीआई's कोर्ट, इट इज इन गवर्नमेंट्स कोर्ट। ऑफ कोर्स आपने जैसे बोला बीसीसीआई के पास बहुत पावर है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मगर जहां तक फॉरेन रिलेशंस की बात है ना, इन्होंने जो डील कैंसिल करी है, आई थिंक एक फॉरेन पोर्ट की डील थी या कोई एयरपोर्ट बनाने की डील थी या कोई आपके फॉरेन पोर्ट की डील थी, जो कि इन्होंने चाइना को दे दी। वो तो इंडिया को एक्सेप्टेबल ही नहीं है यार, कि आप चाइना के साथ जाके बात करो। ऊपर से इन्होंने धमकियां दी थी कि चिकन नेक ऑफ इंडिया है, ये है, वो है। हमारे लिए तो पूरा बांग्लादेशी चिकन के बराबर है, पकड़ना तो पूरे पकड़ लेंगे। सो ये फालतू की धमकियां और रेडिकलाइजेशन जो हुई है ना, ऑफ कोर्स आपको पता है कि बीच में हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार हुआ है वहां पे, और वो बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट था इंडिया के लिए। सो इसीलिए बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल में नहीं लिया गया था, या सेंसिटिव मुद्दा हो गया था, उसकी वजह से वो गधे आए ही नहीं। हालांकि वो वर्ल्ड कप का मैच था, वो आईपीएल था, वो वर्ल्ड कप उनका चला गया जबरदस्ती सो का। ये बहुत लंबा ड्रामा खिंच गया, और अभी भी ना बांग्लादेश काफी हद तक नहीं सुधर रहा है जी। सो आई थिंक अब ये कोशिश कर रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, तो उनकी, हमारी गवर्नमेंट उनके गवर्नमेंट को भी मैसेज देना चाहती होगी। हालांकि बहुत मैसेजेस जा चुके हैं उनका, मैंने देखा है सॉफ्ट हुआ स्टैंड पहले से, बट फिर भी अगर सबक सिखाना होगा गवर्नमेंट को, तो इससे बढ़िया क्या है कि भैया, क्योंकि ये तो डेस्परेट है भाई कि इंडिया आए, पैसा बने, मतलब सर वही वाली बात है ना कि हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे, सब कुछ रेडी था, बट वो आए नहीं। तो यही वाली बात शायद हमारी तरफ से भी हो सकती है कि उनकी तरफ से सब कुछ रेडी, हम गए नहीं। बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा उनके आने से, उनके तो जिंदगी हमारे दम पे चल रही है ना। अगर इंडिया चली जाती है, आप सोचो पाकिस्तान बांग्लादेश गया, कितना पैसे बने, कुछ भी नहीं, कोई नहीं देख रहा। इंडिया बांग्लादेश जाता है, सोचो आप कितने पैसे मिले, क्या सीरीज होगी, सोल्ड आउट होगा उनको, मैं तो अभी से सोच रहा हूं अरबों रुपए कमाने को मिलेंगे। सिमिलरली पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो पाकिस्तानी भिखारियों को सोचना चाहिए था ना उनको कितना फायदा हो गया। उनके 2 रुपए नहीं बनते, अगर वो इंडिया से खेलते तो कितने रुपए बनते हैं। आपने पाकिस्तान वेस्ट इंडीज देखा, एक बंदा नहीं बैठा पूरे स्टेडियम में, सच में। सो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज कौन देख रहा है? इंडिया पाकिस्तान हो, पाकिस्तानियों की भैया चांदी हो जाती है। सिमिलरली बांग्लादेश इज नो वेरी वेरी, तभी तो तमीम इकबाल आया है गिड़गिड़ाने के लिए, समझाने के लिए कि भैया खेल लो। बट बीसीसीआई इज आल्सो वेरी स्मार्ट, दे आल्सो बिलीव, क्योंकि देखो क्रिकेट हो नहीं रहा है बहुत लंबे टाइम तक। अभी देखो, अभी आप 15 दिन तक विले बैठे हो, 15 दिन तक कोई क्रिकेट नहीं हुआ।
अभी भी जब ये बांग्लादेश के टेस्ट मैच, ये श्रीलंका के 2 टेस्ट मैच हो जाएंगे, उसके बाद भी कुछ नहीं है और लंबे टाइम तक कुछ नहीं है। सो बीसीसीआई पहले होपफुल था कि हाँ भाई सितंबर में टूर हो जाएगा बांग्लादेश का। हम भी सुनते रहे होगा नहीं होगा। बांग्लादेशीज ने पंगा कर लिया, तभी मैटर गवर्नमेंट के पास चला गया। अगर गवर्नमेंट के पास नहीं होता तो इजी था, बांग्लादेश में तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं थी जाने की, हमेशा जाते थे हम। ये पहली बार हुआ है क्योंकि वहां पे रेडिकल वो इनमें गधों में ये तो अक्ल नहीं है कि हमने इंडिया बनना है या हमें चाइना बनना चाहिए, तो तुमने यूएस बनना है भाई, तुमने कोई यूरोपियन नेशन बनना है, तुमने आगे बढ़ना है। इनको पाकिस्तान बनना है। बांग्लादेश को जिस मुल्क से आजादी ली, जिस मुल्क को धक्के मार के बाहर निकले, अपनी जान छुड़ाई, 2 टुकड़ों में बटे, उसी मुल्क को अपना बाप बनाने लग गए। बाद में इनको अक्ल आई तमीम इकबाल वगैरह को कि पागल हो गए कि क्या कर रहे हो, वो तो बर्बाद है ही, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। तभी थोड़ा सा वाइज डिसीजन मेकर्स आए तो अच्छा हुआ। बट स्टिल इट इज हैंगिंग नाइदर हियर नाइदर देयर। बट एक ये जो अगर खबर आई है, अगर बीसीसीआई अध्यक्ष ने बोला है कि भाई, अध्यक्ष ने नहीं, अगर एक सोर्स ने बोला है कि भाई हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, परमिशन सीख करेंगे, तो बहुत पॉजिटिव साइन है। हो सकता है कि टूर हो जाए। सर मैं तो एक्साइटेड हूँ, हो ऑनेस्टली सकता है, एक्साइटेड मजा आएगा। क्योंकि देखिए हम देखे ना, हम खंगाल रहे हैं कि मैचेस मिल जाएं नहीं, अच्छा देखने होगा। को। और पता अगर ये सीरीज होती तो शायद अफगानिस्तान वाली नहीं होगी, क्योंकि वो 15, 17, 19 की बात चल रही थी जो दिल्ली में होने वाले थे ना, उसकी भी बातें चल रही थी। उसके लिए डीडीसी भी रेडी बैठा हुआ यार था। अब आप अफगानिस्तान को इंडिया में लाके पेल रहे हो फालतू में यार। उसके टेस्ट मैच में आप लोग T20 थी सर, बैठे बैठे आप बेहोश होने वाले थे सारे T20 में देखते तो हुए। सर सुपर ओवर गया था। हाँ चलो T20 में ठीक है, T20 देख लेंगे। राहिल फयाज जी बहुत शुक्रिया चाय टोस्ट सुबह भी भेजने चाय, के लिए, शाम thank को you भी so चाय, much। रात को भी चाय। आयुष सिंह जी चाय टोस्ट भेजने के लिए बहुत कल तो सर बहुत सुबह शुक्रिया। वैसे अच्छा क्रिस्टियानो रहेगा। रोनाल्डो की आपने तस्वीर चाय को लगाई भेजा हुई है। और भी कोई सुपर चैट हो तो दिखा दीजिएगा। दिखा दीजिए। और विराट कोहली और रोहित शर्मा आखिरी बार बांग्लादेश में आपको नजर आएंगे। बहुत 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 बड़ी ये टूर होगा। आई थिंक बांग्लादेश के स्टेडियम्स खचाखच भरे होंगे इन दोनों को देखने के लिए। पिछली बार रोहित गए थे कैप्टन, हार के आए थे ओडीआईएस। वहां पे एक मैच याद है, ये इंजर हो गए थे, फिर दोबारा खेले थे, हाँ, उससे भी छक्के मार दिए थे, ऑलमोस्ट एक बॉल पे जिता 6 चाहिए सर था। एमएस भी सीरीज हारे। बड़ा मजा आया था। बट यार आप MS सर मतलब मैं कह रहा हूँ सर रोहित नहीं आ रहे, मतलब और भी 2022 कैप्टन आ की रहे बात कर रहे हैं अभी हैं। यार। ये बोल रहा हूँ आप डिफेंड इसीलिए आप लोग को MS हेटर बोला सर, जाता है। ऐसा कुछ आप लोग नहीं सर, इनको हेटर इज अ वेरी स्ट्रांग वर्ड सर फॉर मी सर। Yeah, but you are. सर नहीं, You are strongly a hater. नहीं, Let's put it that way. नहीं, Not only are you a hater, you are hate. strongly a hater. किसी ने कहा तू गाता अच्छा पर तू सीएस की हेटर है। देखा? तो भाई आखिरी टूर हो सकता है रोहित और कोहली का इन बांग्लादेश। जैसे मैंने आपको बताया 1 सितंबर, जी सर, 3 सितंबर, 6 सितंबर, इन 3 डेट्स को मार्क कर लीजिए। ये 3 ओडीआई हो सकता है बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद ऑफ कोर्स 9 को आपके 12 को 9 को 9th को है, 12th and 13th 12th and 13th। जी ऐसा कुछ 12 13 एक साथ देख लेता हूँ मैं एक बार। नहीं 9th और 11th होगा फिर यार, 9th 11th 13th। तो ये है 9 आपका 12 13 ही है। अच्छा 9 12 13 9 12 13 को आपकी T20 है। और वनडे हम तो खैर रोहित और कोहली के लिए बता रहे हैं आपको कि वनडे होगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और हर सीरीज में रोहित शर्मा पे नजर रखी जाएगी, विराट कोहली पे नजर रखी जाएगी। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। बट इंडिया टूर और बांग्लादेश अभी कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है हो जाना चाहिए। सर अगर ये आप सोचिए उन्होंने आइटनरी बनाई है, मतलब बीसीसीआई से तो यहाँ हाँ तक मिल आया जाए। तो हो सकता है। हाँ, बीसीसीआई ने कुछ तो उन्हें बोला होगा कि चलिए हम बात करते हैं। अगर बीसीसीआई खुद से पीछे हटी होती तो गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत ही नहीं। मतलब बीसीसीआई की तरफ से मुझे जो लग रहा है वो हाँ है, इट इज जस्ट कि आप और सर ऊपर से 3 हाँ मैचेस मिले। और गवर्नमेंट से आ जाए। हाँ, 3 बस हाँ, मैचेस और वो मिल तैयार गए है सर। विराट सर को 100 के लिए, अगर 100 की एक तरफ मैच जाने के बड़ा लिए। जरूरी है। 3 मैचेस और मिल बस चुके वो भी बांग्लादेश से हैं। कूटो उनको 300 मार दे लेजेंडरी 183 यार सर, अमेजिंग, Legendary 183 मॉडर्न मॉडर्न बांग्लादेश में। बांग्लादेश। अब हम पाकिस्तान का अब्बू बोलते हैं, ये दोनों तो सभी का अब्बू है यार, तो सबको Amazing, मारा, हर किसको जगह नहीं रन मारा। मारे हुए हैं, हर तो बांग्लादेश से ही तो पहले ये मलिंगा को पेल के आया था विराट, ऑस्ट्रेलिया में, याद है आपको? इसने मारा था बहुत। उसके बाद ये आया और ढाका के अंदर अगेंस्ट पाकिस्तान 350 ऑलमोस्ट चेज करते हुए 183 जो कोहली ने मारा। Amazing innings अच्छा, है। पाकिस्तान के दोनों ओपनर 100 मार चुके थे, हाँ। ठीक है जी। गंभीर साहब पहली बॉल पे आउट हो चुके थे, पहली या दूसरी बॉल पे 0 पे आउट हो गए थे गंभीर साहब। काश उसी से हम्बल हो जाते थोड़े। उसके बाद सचिन बड़ा तेज खेले शुरू में, बट सचिन तेंदुलकर 50 के आसपास आउट होकर चले गए। और कोहली ने जो मैच को टेक ओवर किया, रोहित भी था, रोहित ने भी एंड में आके तो छक्के वक्के मारे थे, रोहित ने भी छक्के मारे थे, लेकिन कोहली ने जो करा है उस दिन, वो तो अलग ही था। नेक्स्ट लेवल रख रख के जो मारा है उनको, उनकी जिंदगी बर्बाद। उस दिन पाकिस्तान को पता चल गया कि भाई हम तो सचिन, गांगुली, राहुल द्रविड़ सोचते थे कि हाँ भाई इनसे जान छुड़ानी, इनको डोमिनेट भी करा है उन्होंने काफी, लेकिन ये जो बंदा है ये नहीं हो सकता। ये हमें नहीं छोड़ेगा, बिकॉज इतना बड़ा टोटल
बड़ा कम चेज होता है और बंदा अकेला 183 मार दे, बहुत बड़ा मैच था इतने यंग, आप ये शक्ल ही नहीं थी भाई इसकी उस टाइम, बहुत अलग दिखते उसकी शक्ल ही अलग थी विराट की उस टाइम, वो विराट बिल्कुल ही अलग था। फायर उतना ही वो था लेकिन फायर तो भाई, फायर तो उस टाइम पे तो बिल्कुल आग लगी होती बहुत थी, ज्यादा था। उस टाइम तो पागल था। उसका सेलिब्रेशन याद करिए आप, हाँ बेन स्टोक्स बेन स्टोक्स से सेलिब्रेट कर रहा था मुझे याद है। वो तो अलग लेवल ही था, है ना। वो था चीकू, जिसके वाकई चीक्स इतने बड़े बड़े गाल थे, है ना, वो था चीकू। तो उसने मारा था जब, वो दिन है, आज का दिन है, बांग्लादेशी भूले नहीं होंगे। और बांग्लादेशी फैंस गेट रेडी बिकॉज दिस कुड बी रोहित एंड विराट्स लास्ट हुरा इन बांग्लादेश, लास्ट ओवर हो सकता है। अच्छा, रोहित का भी मुझे याद आता है जब मुस्तफिजुर ने फालतू में पंगे लिए थे, क्योंकि आप MS धोनी हेटर है तो आपको याद दिलाऊं मैं स्टोरी कि रोहित शर्मा भाग रहे हैं जी, तो मुस्तफिजुर बार बार इन लाइन आ रहे हैं। तो एक बार रोहित ने देखा उसको भागने में प्रॉब्लम हुई, मतलब रन आउट कराने के चक्कर में ना मुस्तफिजुर देख रहा है रोहित यहाँ से भाग रहा है, बैटर एंड से नॉन स्ट्राइकर एंड, तो उसके बीच में आ रहा है बार बार। एक बार आया, रोहित ने नोट कर लिया, दूसरी बार आया, रोहित ने उसको बोला ऐसे उंगली दिखा के कि तू जान के कर रहा है, तो मुस्तफिजुर ने बोला क्या क्या, तो एक विकेट गिरी, रोहित नहीं आउट हुआ, धोनी आया। देन ही ट्राइड, धोनी ने देख लिया ड्रेसिंग रूम से कि ये जान के कर रहा है, देन ही ट्राइड द सेम थिंग विद धोनी। देख के ना धोनी को उसकी लाइन में आया पीछे, धोनी गया, धोनी हटा नहीं, धोनी ने रख के कोनी मारी, भाई साहब मुस्तफिजुर जमीन पे, उसकी अंतड़िया बाहर आ गई भाई ऑलमोस्ट, वो मरने की हाल पे, उसको सांस ही नहीं आ रही, उसको सारे बंदे देखना, और धोनी कह रहा सॉरी जान के हंस रहा है, ओ गलती से हो गया, जान के पता चल रहा है, तो रख के भाई उन कलाइयों में बहुत रिब केज, उन कलाइयों में बहुत तगड़ा था। उसको तो कमेंटेटर बोलते थे कि द फोरआर्म्स ऑफ अ लॉकस्मिथ, लोहार वाले फोरआर्म थे। सोचना, धोनी ने पूरी जान से भागते हुए उसके रिब केज में मार दी मुस्तफिजुर, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा है। वो दिन आज का दिन है, किसी के बीच में नहीं आया वो भाई, उसकी अकल ठिकाने पे आ गई। और धोनी ने इतने स्मार्टली करा, हंस रहा है, सॉरी लगी तो नहीं, अंपायर को बोल रहा है सॉरी ये वो, उसने बोला ठीक है भाई इट्स ओके। बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ बड़े था, पतले से थे, उसकी पहली Get ready. सीरीज थी वो, पतले डेब्यू सीरीज थी जी गेट रेडी।